और मैं श्रुति। छात्र राजनीति से मानव संसाधन विकास मंत्रालय तक के सफर में प्रकाश जावड़ेकर की छवि कर्मठ और जमीन से जुड़े नेता की रही है। जी हाँ, आज उनका जन्मदिन है। पिछली नरेंद्र मोदी सरकार में मानव संसाधन मंत्रालय जैसा महत्वपूर्ण प्रभार संभालने वाले राज्यसभा सदस्य जावड़ेकर के बारे में आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। बीजेपी नेता प्रकाश जावड़ेकर का जन्म 30 जनवरी सन 1951 को महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था। उन्होंने अपनी पढ़ाई पुणे विश्वविद्यालय से कॉमर्स में स्नातक किया। उनकी शादी 1977 में डॉक्टर प्राची से संपन्न हुई थी, जो कि इंदिरा प्रबंधन संस्थान पुणे की पूर्व निदेशक है और अग्रणी शिक्षा सलाहकार के रूप में भी सेवाएं देती हैं। प्रकाश जावड़ेकर के 2 बेटे हैं और आइए अब उनके राजनीतिक जीवन के बारे में जानते हैं। प्रकाश जावड़ेकर का सियासी सफर कॉलेज के दिनों से ही शुरू हो गया था। पढ़ाई के दौरान ही वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी से जुड़े। कॉलेज के बाद बैंक ऑफ महाराष्ट्र में नौकरी करते हुए भी वह राजनीति और छात्र आंदोलन से जुड़े रहे। दिसंबर सन 1975 में उन्होंने कॉलेज छात्रों के साथ मिलकर सत्याग्रह का आयोजन किया और इसके लिए वे जेल भी गए। प्रकाश जावड़ेकर ने सन 1981 में बैंक ऑफ महाराष्ट्र की नौकरी छोड़ने के बाद सक्रिय राजनीति में कदम रखा और भाजपा में शामिल हुए। वह लगातार महाराष्ट्र में काम करते रहे, लेकिन पार्टी में उनका कद मार्च 1989 के संघर्ष रथ के दौरान बढ़ा। भाजपा के इस पहले रथ की अगुवाई और इसके तहत हजारों युवाओं को जुटाने का काम उन्होंने बखूबी किया। लोकसभा चुनाव 2014 के परिणाम आने के बाद लोकसभा सदस्य नहीं होने के बावजूद जावड़ेकर को मंत्री परिषद में शामिल किया गया और 3 महत्वपूर्ण विभागों पर्यावरण मंत्रालय के स्वतंत्र प्रभार समेत सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग की जिम्मेदारी दी गई थी। पर्यावरण मंत्रालय में रहते हुए जावड़ेकर ने खासकर पेरिस में जलवायु परिवर्तन पर भारत का पक्ष पूरी मजबूती के साथ रखा था। जावड़ेकर को जुलाई सन 2016 में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया। अपने दफ्तर की इमारत पर सोलर पैनल लगवाकर उसी का इस्तेमाल करने वाले जावड़ेकर मंत्रिमंडल में जगह पाने से पहले भारतीय प्रेस परिषद, लोक लेखा समिति, रक्षा मामलों की स्थायी समिति सहित कई महत्वपूर्ण समितियों के सदस्य रहे हैं। आपको जानकारी के लिए ये भी बता दें कि वोट के बदले नोट कांड का पर्दाफाश कर उस पूरे घटनाक्रम को लोगों के सामने लाने में भी प्रकाश जावड़ेकर ने अहम भूमिका निभाई थी। उनकी कोशिशों के बाद राजनीति के एक शाह पक्ष और उससे जुड़े लोगों पर बड़ी कार्रवाई तक बात पहुंची। प्रकाश जावड़ेकर पहली बार सन 2008 में महाराष्ट्र से राज्यसभा पहुंचे। सन 2014 में वह दूसरी बार मध्य प्रदेश से संसद के ऊपरी सदन पहुंचे। 2003 में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता बनकर केंद्रीय राजनीति में पूर्ण रूप से सक्रिय होने से पहले वो सन 1995 से 1999 तक महाराष्ट्र राज्य नियोजन बोर्ड के कार्यकारी अध्यक्ष रहे। वह सन 1990 से 2002 तक 12 साल के लिए पुणे डिवीजन ग्रेजुएट सीट से महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य रहे। जावड़ेकर सन 1984 से 1990 तक भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव और महासचिव रहे। राज्यसभा में बतौर सदस्य वह काफी सक्रिय थे। सन 2008 से लेकर 2012 के बीच उन्होंने 12 गैर सरकारी विधेयक राज्यसभा में पेश किए। प्रकाश जावड़ेकर की पत्नी डॉक्टर प्राची प्रकाश जावड़ेकर आपातकाल के दौरान आंदोलन में शामिल रहीं और उनके साथ जेल भी गई, लेकिन वह सक्रिय राजनीति में नहीं आई। वहीं उनके दोनों बेटे डॉक्टर आशुतोष जावड़ेकर और अपूर्व जावड़ेकर भी राजनीति से काफी दूर हैं। आशुतोष पेशे से डॉक्टर हैं तो अपूर्व सीए हैं। आपको ये भी बताते चलें कि जावड़ेकर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, लोक लेखा समिति, मानव संसाधन और विकास संबंधी स्थायी समिति, विद्युत मंत्रालय की सलाहकार समिति, अधीनस्थ विधान संबंधी समिति और वक्फ समिति के सदस्य भी रहे। इसके अलावा वे कई संगठनों के अध्यक्ष पदों पर भी सुशोभित रहे हैं। आपको बताते चलें कि सन 1986 में बेरोजगारी की समस्या को लेकर बेकाराइचा ज्वालामुखी, सन 1987 में नाणेनिधि कर्ज यानी IMF लोन, सन 1988 में शेतकऱ्यांची कर्ज मुक्ति यानी कृषि ऋण माफी तथा सन 1999 और 2000 में महंगाईचा भस्मासुर यानी महंगाई की समस्या आदि विषय पर उन्होंने मराठी में लिखा है। इसके अलावा समकालीन विषयों पर विभिन्न समाचार पत्रों में करीब 300 लेख उन्होंने लिखे।
बेरोजगारी, घुसपैठ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋण और अन्य राजनीतिक मुद्दों पर भी उन्होंने कई पुस्तिकाएं लिखी हैं। आपको ये बता दें कि समन्वित दृष्टिकोण में ग्रामीण विकास एवं बैंकों की भूमिका विषय पर प्रकाशित शोध पत्र के लिए सर पुरुषोत्तम दास ठाकुर स्मृति राष्ट्रीय सम्मान उन्हें प्राप्त हुआ है। बोस्टन में मीडिया लैब एशिया परियोजना सन 2000 को लेकर के गए प्रतिनिधि मंडल का उन्होंने प्रतिनिधित्व भी किया। तो आप अपनी जन्मदिन की शुभकामनाएं हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके प्रकाश जावड़ेकर तक प्रेषित कर सकते हैं और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए द फुलझड़ी के साथ। धन्यवाद।